बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह रिंग रोड स्कैंडल में हुकूमती और अपोजिशन के लोगों ने मिलकर माल बनाया है और कप्तान को जहांगीर तरीन ग्रुप ने क्या वार्निंग दी है, और आखिर में इस पर बात होगी कि फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ साहब को किस तरह एक्सपोज किया है। पहले हम बात करते हैं रिंग रोड स्कैंडल की। यहाँ पर इमरान खान साहब की तारीफ़ बनती है कि उन्होंने खुद इस मामले को उठाया और इसकी इंक्वायरी कराई और सारी हकीकत को सामने लाए। हालांकि गुज़िश्ता हुक्मरान इस किस्म के मामलात को दबा देते थे, और अगर ज़्यादा शोर मचे तो वो ऑफिस ही जल जाता था जहाँ पर इस किस्म की फ़ाइलें पड़ी होती थी। अगर आपको यकीन ना आए तो पंजाब के गुज़िश्ता 10 साल का रिकॉर्ड देखें कि किस तरह फ़ाइलें जली हैं और कैसे उनको आग लगी है, तो आपको सारा मामला पता चल जाएगा। मगर इमरान खान साहब ने एक बार फिर साबित किया कि वो कभी भी करप्ट या करप्शन का साथ नहीं देंगे, चाहे इसमें कोई अपना मुलव्वस हो या कोई दूसरा, उसको वो एक्सपोज करेंगे। और रिंग रोड स्कैंडल में भी इमरान खान साहब ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। पंजाब हुकूमत के महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक रिंग रोड में तमाम लोगों ने, चाहे वो हुकूमती हों या अपोजिशन के, सब ने हाथ साफ किए हैं और अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई है। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक 10 से ज़ायद हाउसिंग सोसाइटीज़ खड़ी की गई जिससे अरबों रुपए कमाए गए, और अटक लूप को इसीलिए शामिल किया गया ताकि जो बड़े बड़े लोगों के हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए, और पहले आवाम से कोरियों के दाम ज़मीनें ख़रीदी गई। उनको नहीं बताया गया कि यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनेगी या यहाँ से रिंग रोड निकलेगी। जब इन्होंने वो ज़मीनें आवाम से ख़रीद ली तो उसके बाद इन्होंने ये बताया कि यहाँ से रिंग रोड निकलेगी, तो फिर वही ज़मीनें जो इन्होंने कोरियों के दाम ख़रीदी थी उनकी कीमत करोड़ों में चली गई, और इस तरह इन सब ने मिलकर यहाँ से दिहाड़ी लगाई है। मगर चूँकि अब हुकूमत इमरान खान साहब की है तो वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए एक मशीर ने तो ऑलरेडी इस्तीफ़ा दे दिया है और दूसरे वज़ीर का भी इस्तीफ़ा आने वाला है। अगर उन्होंने खुद ना दिया तो उनसे ले लिया जाएगा, मगर ये सब लोग एक्सपोज होंगे जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह फवाद चौधरी साहब ने नवाज शरीफ साहब को एक्सपोज किया है। पिछले 2 हफ्ते से फ़लस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा की गई। इसराइल ने खुली रियासती दहशत गर्दी की, मगर इस सब के बीच नवाज शरीफ साहब ने चुप का रोज़ा रखा हुआ था। वैसे तो अगर छोटी सी बात भी हो जाए तो नवाज शरीफ साहब अपने घर के बाहर तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर उनके मुलाजिम सहाफ़ी खड़े होते हैं तो वो उनसे बातचीत करते हैं। मगर 2 हफ्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म होता रहा तो नवाज शरीफ साहब ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। आज फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने इसमें लिखा है कि नवाज शरीफ साहब ने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ इसलिए नहीं उठाई क्योंकि उनकी सारी जायदादें बाहर हैं और वो नहीं चाहते कि बैरूनी ताकतों से उनके मामलात ख़राब हों। और अगर देखा जाए तो फवाद चौधरी की ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि वो फ़लस्तीन के हक़ में बात करें और इसराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ठीक रहें। अब आखिर में बात करते हैं कि तरीन ग्रुप ने इमरान खान साहब को क्या वार्निंग दी है। कल फवाद चौधरी ने तरीन ग्रुप के ज़हराने में शिरकत की और वहाँ पर तरीन ग्रुप के लोगों ने काफ़ी शिकायत भी लगाई और उनसे गिले शिकवे भी किए, और तरीन ग्रुप के लोगों ने फवाद चौधरी को साफ बताया कि अगर बैरिस्टर अली ज़फ़र की रिपोर्ट जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ आ गई तो फिर हमारी और आपकी राहें जुदा हो जाएंगी। जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि आप फ़िक्र न करें, कुछ भी जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ नहीं होगा और ना ही उनके साथ कोई ज़्यादती होगी। और ज़राए भी यही बता रहे हैं
कि बैरिस्टर अली ज़फ़र की रिपोर्ट ऐसी होगी जिससे ना ही जहांगीर तरीन को कोई नुकसान होगा और ना ही हुकूमत को। यानी कि जिस तरह पाकिस्तानी अदलिया के फ़ैसले होते हैं बड़े केसेस में, जिसमें दोनों फरीक कहते हैं कि हमारी जीत हुई है, इसी तरह अली ज़फ़र की भी रिपोर्ट होगी जिसके बाद जहांगीर तरीन और हुकूमत दोनों मुतमिन हो जाएंगे। इसके अलावा तरीन ग्रुप के लोगों ने फवाद चौधरी से कहा कि उस्मान बुज़दार ने हमसे एक बार फिर वादे किए हैं कि हमारे काम हो जाएंगे। अब देखना यह है कि ये वादे ही रहते हैं या इन पर कोई अमल होता है। तो इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि हमने एक कमेटी बना दी है जो आपके मुतालबात को देखेगी और उनको पूरा करेगी। अब देखना यह है कि बजट के बाद क्या खेल शुरू होता है और क्या तरीन ग्रुप इसी तरह हुकूमत का साथ देगा या फिर एक और नया शोशा छोड़ा जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।